हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके वचन के ऊपर मनन करें। आज हम देखेंगे परमेश्वर की पहचान, हम किस प्रकार से परमेश्वर को कई बार इग्नोर कर जाते हैं और कई बार हम उसे पहचानते भी हैं, और कई बार ऐसे मौके पर हम पहुंच जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि ये आवाज़ परमेश्वर की है या किसकी है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे सैमुअल की पुस्तक, पहला सैमुअल 3 अध्याय, और उसके मैं एक आयत से पढ़ूंगा, एक पद से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहला सैमुअल 3 अध्याय 1 आयत। हालेलुया। लिखा है कि और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ये बात याद रखने वाली है कि ये उस समय की बात है जब परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत दुर्लभ था, मतलब मिलता नहीं था। वचन बाद में लिखे गए, और आगे लिखा है कि दर्शन भी कम मिलता था। जो दर्शन की बात होती है, जैसे कि वचन में लिखा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, लेकिन ये दर्शन उस समय नहीं थे। उस समय की बात है। ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थीं और उसे ना कुछ सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जाकर लेट जा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, उठकर एली के पास गया। शमूएल फिर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। एली ने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। ये वो समय था कि शमूएल यहोवा परमेश्वर को पहचानता नहीं था। मैं भी आगे चलकर बताऊंगा कि क्या वजह थी वो, और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहली किनारी पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये उस समय की बात है जब वचन भी दुर्लभ था और दर्शन की बात नहीं थी, और शमूएल जो छोटा ही था उस समय तक, वो जानता नहीं था परमेश्वर को, आवाज़ भी नहीं पहचानता था। देखिए, हम जिसके साथ रहते हैं, हम उसकी आवाज़ को हज़ारों में लाखों में पहचान जाते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारी भीड़ है, उसमें मेरा बेटा जा रहा है, मेरे बेटे का नाम जॉय है, छोटे वाले का नाम, और मैं उसको पुकारूंगा जॉय, तो जॉय ही पलट कर देखेगा, क्योंकि वो पहचान जाएगा ये तो मेरे पापा की आवाज़ है, वो पहचान जाएगा। और यदि मैं जा रहा हूँ और मेरा बेटा पीछे से पुकारेगा पापा, मैं पहचान जाऊँगा ये तो जॉय की आवाज़ है, क्योंकि हम साथ में रहते हैं, हम रोज़ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, रोज़ एक दूसरे के साथ रहते हैं, और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं हम सबकी एक साथ है। हम एक साथ हंसते खेलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, हर एक बात हमारी एक साथ होती है, और ज़्यादातर हम बातचीत करते हैं। इसी तरह से जब हम ज़्यादातर परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, हम ज़्यादातर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, तो हम पहचान जाते हैं। यहाँ पर शमूएल जो है वो पहचान क्यों नहीं पाया, क्योंकि वो अभी छोटा ही था और ज़्यादा उसकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं हुई थी। एली पहचान गया था, क्योंकि एली तो एक याजक था, उसकी मुलाकात परमेश्वर से थी। वो पहचान गया था बिना बताए ही कि ये परमेश्वर ने उसको पुकारा है। तब एली ने क्या कहा, उससे 9 आयत में लिखा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर से पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, तेरा दास सुन रहा है। एक बहुत अच्छा गाना है जो हम गाते हैं हमेशा, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी अपनी सुना दे।
बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। तो शमूएल को एली ने कहा कि अब अगर पुकारे परमेश्वर तो कह देना, बोल प्रभु, बोल मेरे परमेश्वर, बोल, तेरा दास सुन रहा है। तो इस तरह से जब तक हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। कब खोलेंगे हम दरवाज़ा? जब उस आवाज़ को पहचान जाएंगे, हाँ ये तो यीशु मसीह है। आपके दरवाजे पर कोई आपका रिश्तेदार आता है और वो खटखटा कर कहता है, हेलो सुनिए, मैं नाम लेकर बुलाता है, हेलो राजवंशी, हेलो जॉय, इस तरह से पुकारता, तो समझ में आ जाएगा कि कौन बाहर खड़ा है। मामा जी, चाचा जी, ताऊ, बुआ, आंटी, अंकल, कोई भी हैं, हम उनकी आवाज़ से पहचान जाएंगे और दौड़ कर दरवाज़ा खोलेंगे। और कोई अनजान व्यक्ति अगर खटखटाता है और वो आवाज़ लगाता है, तो हम एक दूसरे को देखते हैं, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन आ गया, खोलो चलो देखो कौन है। इस तरह से हम करते हैं। तो जितना संगति हम परमेश्वर के साथ करेंगे, जितना संगति हम परमेश्वर के साथ करेंगे, हम उतना ही परमेश्वर की को पहचानना हम आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक वचन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो वचन है नया नियम से, मत्ती 14 अध्याय। देखिए क्या लिखा है वहाँ, मत्ती 14 अध्याय और इसका है 22 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है यहाँ। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। यीशु मसीह ने चेलों को कहा, तुम पार चलो, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का प्रार्थना का समय हो गया था। जब तक कि वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। चेले नाव में हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है और नाव जो है वो डगमगा रही है पानी में, हवा सामने की लग रही है। और वो खेते खेते थक गए थे, क्योंकि जब सामने की हवा होती है तो नाव को हवा के विपरीत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये परिस्थिति थी उनकी और बहुत परेशान हो गए थे वो लोग। और यहाँ पर लिखा है 24 आयत में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब यीशु मसीह ने प्रार्थना समाप्त की और झील पर चलते हुए यीशु मसीह कहाँ पर आए? चेलों के पास आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या लिखा है आगे। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु मसीह की एक आकृति नज़र आ रही है, क्योंकि उस समय अंधेरा है और यीशु मसीह पानी पर चलते आ रहे हैं। ये चेलों ने कभी नहीं किसी को पानी पर चलते हुए देखा था, इसलिए वो असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए कि है क्या चीज़। और वो उनके मुंह से बरबस से निकल पड़ा कि ये तो भूत है, और वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ कर। कैसे चिल्लाया होगा कुछ, क्योंकि यहाँ लिखा है कि डर के मारे चिल्ला गए, डर लग गया उनको कि ये कौन है, और उन्होंने सोचा भूत है। अब देखिए हुआ क्या, 27 आयत में लिखा है, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये मेरी आवाज़ को पहचान जाएंगे। यहाँ लिखा है कि यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ये कहा यीशु मसीह ने कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। और क्या आगे क्या लिखा है? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास नाव पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब जब उन्होंने आवाज़ सुनी यीशु मसीह की कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, वो पहचान गए। देखिए पतरस भी उस नाव में। पतरस ने फिर शंका की यीशु मसीह के ऊपर और कहा, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने आजमाना चाहा यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने कहा चला जा, और पतरस नाव पर से उतरा और पानी पर चलने लगा। आगे देखिए क्या लिखा है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब ध्यान से सुनिए 32 और 33 आयत में
क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब नाव पर चढ़े, कौन? यीशु मसीह और पतरस। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन की जो परेशानियों की हवाएं हैं, चिंताओं की हवाएं हैं, बीमारियों की हवाएं हैं, तंगी हाली की हवाएं हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कह के जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। कब पहचान गए? जब उसकी आवाज़ सुनी और उसकी संगति की। हम भी परमेश्वर को कई बार इग्नोर कर देते हैं। वचन में लिखा है इब्रानियों 3 अध्याय की उसके 7 पद में और 4 के 7 में भी, दोनों में एक ही बात लिखी है कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हम इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर की आवाज़ को हमें पहचानना है। अगर हम पहचान जाएंगे तब परमेश्वर हमसे पतरस की तरह वायदा करेगा कि आओ मेरे पास, और हम आश्चर्यक्रम भी करना शुरू कर देंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, लोगों के जीवन में काम होंगे, जैसे पतरस पानी पर चलने लगा। ये हम कब आवाज़ को पहचानेंगे? जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम किसी के साथ ज़्यादा रहते हैं, हम उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ बातचीत करते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में उसकी आवाज़ बस जाती है। हज़ारों में भी अगर वो पुकारे, लाखों में भी अगर वो पुकारे, तो हम उसकी आवाज़ को पहचान जाएंगे। तो चेले भी यहाँ पर यीशु मसीह की आवाज़ को पहचान गए। उन्होंने, जब यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, चेले पहचान गए, पतरस भी पहचान गया। और वहाँ पर लिखा है 33 आयत में, इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये सच्ची बात है। तो हम जितना संगति करेंगे परमेश्वर के साथ, देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अगर हम पढ़ें तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आती है। यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बने रहना होगा यीशु मसीह के अंदर, क्योंकि जब तक डाली पेड़ में ना बनी रहे वो फल ही नहीं सकती। हमें संगति में बने रहना है। हमें यीशु मसीह से रोज़ बातचीत करनी है, ताकि जब कभी वो हमको पुकारे तो हम कहें, हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। और देखते हैं, एक और छोटा सा संदर्भ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना की पत्री में है 21 अध्याय, पहले आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने के बाद, यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने के बाद क्या हुआ, ये चेले फिर से अपने काम धंधों में लग गए, फिर से मछली पकड़ने लग गए, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि एक आदमी आया, हमें अपनी तरफ कर लिया और उसके बाद मर गया। लेकिन उन्होंने उस बात पर विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, और यीशु मसीह जी उठे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 21 अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। तो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। चेलों ने उसे न पहचाना कि वो यीशु है। इतने साल रहने के बाद भी, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी वो नहीं पहचान पाए यीशु को। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे, ये विश्वास कर रहे थे कि वो तो मर गया, अब कहाँ से आएगा। लेकिन ये ग्लोरीफाइड बॉडी है, यीशु मसीह की महिमामय बॉडी है, जो तिबरियास झील पर चेलों के सामने यीशु मसीह जब आते हैं तो वो पहचाने ही नहीं यीशु मसीह को। उसके बाद क्या हुआ, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे ना पहचाना कि वो यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु मसीह ने भोजन के लिए पूछा। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। यहाँ पर देखिए, ये सारी रात मशक्क़त किया उन्होंने, सारी रात मेहनत किया, इधर उधर चारों तरफ जाल डाल के परेशान हो गए रात भर, लेकिन उनको एक भी मछली हाथ नहीं लगी। और यहाँ पर जैसे ही यीशु मसीह उनके साथ आते हैं, उनके किनारे पर आते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि दाएं हाथ पर जाल डालो, और जब वे डालते हैं तो मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच नहीं सकते।
क्योंकि 153 बड़ी मछलियाँ उस जाल में फंस जाती हैं। आगे लिखा है, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। तुरंत पहचान गया वो। अब यहाँ पर कैसे पहचाना? आश्चर्य कर्म के द्वारा। यीशु मसीह के साथ ये 3.5 साल तक रहे सारे चेले। यूहन्ना भी था, पतरस भी था, याकूब भी था, जब्दी का पुत्र भी था, और थोमा, ये सब थे। यीशु मसीह के साथ साथ चले हैं 3.5 साल तक, और उन्होंने अपने आंखों से आश्चर्य कर्मों को देखा है जो यीशु मसीह ने किए हैं। यहाँ पर ये आवाज़ तो नहीं पहचान पाए यीशु मसीह की, लेकिन कैसे पहचाने? आश्चर्य कर्म के द्वारा, क्योंकि यही काम एक बार पहले हो चुका था। यूहन्ना ने जब देखा कि अरे इतनी मछली, हमने सारी रात मेहनत की है और एक भी मछली नहीं पकड़ी, और अभी इस व्यक्ति ने कहा कि दाएं हाथ पे जाल डालो, हमने डाला और इतनी मछली पकड़ ली हमने। और वो पहचान गया कि ये प्रभु है। क्यों? क्योंकि ये बात एक बार पहले हो चुकी है। आइए देखते हैं कहाँ पर है। लूका 5 अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे जल में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहते हुए जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया और बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये आश्चर्य कर्म किया था पहले प्रभु ने, ये याद आ गया यूहन्ना को। और यहाँ पर वो क्या कहता है यूहन्ना 21 अध्याय में? वो कहता है, ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। पहचान जाता है तुरंत। तो पहचानेंगे कैसे हम प्रभु के आश्चर्य कर्मों के द्वारा? हम कैसे पहचानेंगे प्रभु से? उसकी आवाज़ के द्वारा। जब हम उसके साथ संगति करेंगे, बिना संगति के हम प्रभु को नहीं पहचान सकते। हमारी प्रतिदिन की संगति प्रभु के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यूहन्ना पहचान गया कि ये जो आश्चर्य कर्म है यीशु मसीह ने ही किया था और पहले किया था। ये फिर वैसी बात हुई है। उस दिन भी वो सारी रात ये लोग जाल डालते रहे और उनको एक भी मछली नहीं मिली। और आज भी ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जाल डाले इधर उधर और एक भी मछली नहीं पकड़ी। और जैसे यहाँ पर इन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, यीशु मसीह ने कहा दाईं ओर जाल डालो तो पाओगे। और जब उन्होंने जाल फेंका, जब जाल खींचा उन्होंने, तो इतनी बड़ी बड़ी 153 मछलियाँ उसमें फंस गई। यूहन्ना पहचान गया ये तो प्रभु है हमारा। यह आश्चर्य कर्म तो केवल वही कर सकता है ना? यह आश्चर्य कर्म तो केवल वही कर सकता है। तो इस तरह से चेले यीशु मसीह को पहचान गए, यीशु मसीह को पहचान गए। और हम देखते हैं पौलुस के बारे में। संत पौलुस यीशु मसीह को नहीं पहचानता था, नहीं जानता था, इसीलिए वो यीशु मसीह के अनुयायियों को क्या करता था? पकड़ पकड़ कर जेल खाने में डाल देता था और उनको मरवा भी डालता था। आइए देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय में। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, 9 अध्याय पहली आयत से। यहाँ लिखा है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इससे पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर यीशु मसीह का शब्द उसने सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। पहचान क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं यीशु मसीह के साथ। वो तो यहोवा विटनेस का था, वो व्यवस्थापक था,
वो एक ही परमेश्वर को मानने वाला था। इसीलिए वो चिढ़ता था यीशु मसीह के अनुयायियों से कि ये किसके पीछे चल रहे हैं, एक ही तो परमेश्वर है, उसको क्यों नहीं मान रही। और वो उनको पकड़ पकड़ के मारता था। फिर वही शाऊल यहाँ पर पकड़ा गया यीशु मसीह के द्वारा। इसका एनकाउंटर हुआ यहाँ पर लिखा है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अब ध्यान से सुनिए, शाऊल ने क्या सवाल किया। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है, हे प्रभु तू कौन है। देखिए, यह प्रभु वो यीशु मसीह को लॉर्ड नहीं कह रहा है, खुदा नहीं मान रहा है वो। यहाँ पर प्रभु जो शब्द है, इसको हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो स्मॉल एल में लिखेंगे लॉर्ड। यानी कि जैसे हम मनुष्यों को भी कई बार कहते हैं, और प्रभु क्या हाल है। और जैसे कि हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो एली जो था वहाँ पर बैठा था, और एली ने सोचा कि इसने शराब पी रखी है। तब उसने कहा, क्या तू नशे में है? तब उसने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ। उसने कहा, हे मेरे प्रभु। तो वो इन मनुष्य के लिए भी हम प्रभु शब्द को यूज़ करते हैं, जिसके इंग्लिश में हम स्मॉल एल यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए लॉर्ड शब्द यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम कैपिटल एल लगाते हैं, लॉर्ड। तो यहाँ पर ये स्मॉल एल यूज़ कर रहा है, और वो लिखता है कि हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वो चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। पौलुस की तो संगति ही नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के साथ, इसलिए वो पहचान नहीं पाया। यहाँ पर पौलुस जो है, शाऊल जो है, उसका सामना हो जाता है प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु वो पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यीशु हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि 8 आयत में, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसके साथ उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। यहाँ पर हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पौलुस जो है वो अंधा हो गया था, आंखें बंद हो गई थी, उसकी संसारिक आंखें बंद हो गई थी, और उसकी आत्मिक आंखें प्रभु ने खोल दी थी। ठीक उसी तरह जैसे अदन की वाटिका में हुआ था। अदन की वाटिका में जब तक आदम और हव्वा ने फल नहीं खाया था तब तक उनकी आंखें बंद थीं, सांसारिक आंखें। आत्मिक आंखें खुली हुई थी। वो नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे, क्योंकि वो आत्मिक रीति से थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फल खाया उनकी शारीरिक आंखें खुल गईं, आत्मिक आंखें बंद हो गईं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही यीशु मसीह से पौलुस की मुलाकात होती है उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, शारीरिक आंखें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है 9 आयत में, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। यीशु मसीह से मुलाकात के बाद उसने 3 दिन का उपवास रखा। उसके बाद हनन्याह के द्वारा उसका अभिषेक किया गया, और उसके बाद उसने चेलों के साथ रहकर कुछ शिक्षा प्राप्त की। 19 पद में लिखा है, और वह कई दिन तक चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। तो इस तरह से हम देखते हैं उसके बाद संत पौलुस ने 13-14 पत्रियाँ लिखी हैं। इब्रानियों को भी अगर हम उसमें मिला लें तो 14 पत्रियाँ संत पौलुस ने लिखी हैं। उसने कलीसियाओं की स्थापना की, कुरिन्थियों और इफिसुस की कलीसिया उसी के हाथ की बनाई हुई हैं, और उसने बहुत से लोगों को वो प्रभु के पास लेकर आया। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और सन 70 में नीरो राजा ने उसका सर धड़ से अलग करवा दिया। यीशु मसीह से चिढ़ने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गया, और उसकी पुस्तकें हम बाइबल में पढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं पढ़वाना चाहता हूँ संत पौलुस के बारे में। उसने क्या कहा है, गलातियों 2 अध्याय और उसका 20 पद। यह लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये कमेंट्स हैं संत पौलुस के। वो कहता अब मैं तो मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के अनुयायियों को पीटता था, मारता था, और जब स्तिफनुस को लोग पथरवा कर रहे थे तो कपड़े उतार रखे थे उन्होंने, उनकी रखवाली भी ये संत पौलुस ही कर रहा था। गमलीएल का ये शिक्षक था, गमलीएल से इसने शिक्षा प्राप्त की थी व्यवस्था की।
लेकिन जब यीशु मसीह ने इसे पकड़ा तो सब कुछ खत्म करके इसने यीशु मसीह की सेवकाई में अपने जीवन को निछावर कर दिया। अब जब वो उनकी आवाज़ को सुनता है बाद में, तो वो पहचान जाता है कि ये प्रभु है। हालेलुया। तो हमने 3-4 कुछ बातें देखी हैं और हमने देखा है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें उदाहरण मिल जाएंगे। अगर एक एक करके करें तो बहुत समय हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूँ आज के वचन के विषय में कि आज के वचन से हमने सीखा है कि हम परमेश्वर की संगति करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं, ताकि जब भी वो हमको पुकारे तो हम कह सकें, हाँ प्रभु बोल, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने के लिए जितना हम उसके साथ संगति करेंगे, जितना हम उसके साथ प्रार्थना करेंगे, जितना हम उसकी आराधना स्तुति करेंगे, जितना हम उसके वचन पर मनन करेंगे, जितना हम उसके लोगों की संगति में रहेंगे, उतना ही हम उसकी नज़दीकी में रहेंगे। और वो धीमी आवाज़ में भी हमको अगर बुला लेगा, जैसे कि एलिया को बुलाया था धीमी आवाज़ में, एलिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। तब एलिया ने कहा कि मुझे यहोवा के विषय में बड़ी जलन है। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी पुकारेगा, धीमी आवाज़ से बुलाएगा और हमें अपनी सेवकाई के लिए तैयार करेगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।